एक बार एक छोटी हिंदू लड़की ने अपने पिता का हाथ पकड़कर पूछा, पापा आप हर दिन मंदिर में दूध लेकर क्या करते हैं? पिता ने उत्तर दिया, मैं हर दिन अपने देवताओं को दूध अर्पित करता हूँ। लड़की ने फिर पूछा, पापा क्या देवता दूध पीते हैं? पिता ने कहा, नहीं बेटी, मैं वह दूध उनके चरणों में चढ़ा देता हूँ। लड़की ने सवाल किया, तो पापा आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब ये देवता दूध नहीं पीते? पिता बोले, बेटी तुम अजीब बातें कर रही हो, देवता दूध क्यों पिएंगे? लड़की बोली, पापा मैं कल मंदिर जाऊंगी और देवताओं को दूध पिलाऊंगी। पिता ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन जिद मत करना कि दूध पिलाए बिना घर नहीं लौटोगी। लड़की ने कहा, पापा मुझे अनुमति दीजिए। पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। अगले दिन वह लड़की दूध लेकर मंदिर गई और कहने लगी, अगर आप सच में मेरे भगवान हैं तो यह दूध पीजिए। लेकिन पत्थर की मूर्ति तो कुछ नहीं बोली। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक आप यह दूध नहीं पीते। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लड़की रोने लगी और बोली, आज अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगी। लड़की ने अपना माथा मूर्ति के सामने टकराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके माथे से खून बहने लगा और वह रोते हुए प्रार्थना करती रही। अचानक वहां एक बुजुर्ग पहुंचे। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि थे। लड़की को रोते देखकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? लड़की ने कहा, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। उन्होंने फिर पूछा, बेटी बताओ क्या बात है? लड़की ने कहा, यह पत्थर की मूर्ति मेरे भगवान है, मैं इन्हें बार बार कह रही हूँ कि यह दूध पी ले, लेकिन यह नहीं पी रहे। ख्वाजा साहब ने कहा, बेटी यह पत्थर की मूर्ति है, यह तुम्हारा दूध नहीं पी सकती। लड़की ने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक यह दूध नहीं पिएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर इन्होंने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर ख्वाजा साहब ने कहा, ठीक है बेटी, यह तुम्हारा निर्णय है। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा और कहा, तुम देख नहीं रहे कि इस बच्ची के सिर से खून बह रहा है, तो फिर तुम ये दूध क्यों नहीं पीते? ख्वाजा साहब ने इतना ही कहा और अल्लाह की इच्छा से वह मूर्ति जीवित हो उठी और दूध पीने लगी। लड़की यह देखकर बहुत खुश हुई और अपने घर लौट आई। हालांकि उसके माथे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर मोहल्ले के लोग उस बच्ची के पिता से कहने लगे, पंडित जी लगता है आपकी बेटी कहीं से अपनी इज्जत खोकर आई है। देखिए आपकी बेटी की क्या हालत हो गई है, शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मोहल्ले के सभी लोग उस बच्ची से पूछने लगे, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब बच्ची ने जवाब दिया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मैं तो बस अपने भगवान को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और बोले, यह कैसे संभव है, यह बच्ची पागल हो गई है। तब उसके पिता ने उससे पूछा, बेटी सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बच्ची ने उत्तर दिया, मैंने वादा किया था कि मैं अपने भगवान को दूध पिलाकर ही घर लौटूंगी और मैंने वह किया। इसके बाद बच्ची ने कहा, कल तुम सब मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन सुबह सभी लोग उस बच्ची के साथ मंदिर गए। मूर्ति के सामने वह बच्ची दूध का कटोरा रखकर फिर बोली, भगवान मेरा दूध फिर से पियो। लेकिन आज वह पत्थर की मूर्ति वैसे ही रही। बच्ची रोते हुए कहने लगी, हे मेरे भगवान, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, यह दूध पी लीजिए। यह देखकर वहां मौजूद लोग उसके पिता से बोले, पंडित जी आपकी बेटी झूठ बोल रही है, असल में उसकी इज्जत लूट ली गई है। यह सब सुनकर बच्ची जोर से चिल्लाई और कहने लगी, हे मेरे भगवान, क्या आप मेरा दूध पिएंगे या फिर मुझे कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा? जैसे ही उसने यह कहा, वह पत्थर की मूर्ति फिर से जीवित हो गई और दूध पीने लगी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग उस बच्ची से पूछने लगे, बेटी हमें बताओ वह बाबा कौन है जिन्होंने कल इस मूर्ति को दूध पिलाया था? बच्ची ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम नहीं पता और यह भी नहीं पता कि वह कहां से आए थे। इसके बाद बच्ची ने एक रास्ता दिखाते हुए कहा, वह बाबा इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से चले गए। इसके बाद सभी लोग उस रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बैठे हुए हैं। सभी ने उन्हें घेर लिया और पूछा, बाबा क्या आप वही हैं जिन्होंने कल पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया था? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि यह सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ। यह सुनकर सभी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा हमें बताइए यह कौन सा जादू है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, यह कोई जादू नहीं है, यह मेरे अल्लाह ताला द्वारा दी गई एक शक्ति है जो उन्होंने मुझे प्रदान की है। इसके बाद सभी ने पूछा, बाबा हमें अपने रब के बारे में बताइए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मेरा रब वह है जिसने हमें पैदा किया, जो हमें मौत देता है, जो हमारा पालनहार है और जो इस ब्रह्मांड का मालिक है। सभी ने पूछा, बाबा आपका धर्म क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मेरा धर्म इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सबसे पहले उस पंडित ने उनके पवित्र चरणों को पकड़ लिया और कहा, बाबा क्या आप केवल इस मूर्ति को दूध पिलाने आए थे या हम जैसे पापियों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने आए थे? इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गए।
अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।